जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद ख़ान और आप देख रहे हैं आबिद ख़ान ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, आज की एक बड़ी अहम सियासी मुकदमे की जो है वो समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा अहम फ़ैसला किया जिस पर न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि पीटीआई और दीगर सियासी जमातों की भी नज़र थी कि इस केस का क्या फ़ैसला आएगा। यकीनन आप लोगों ने बाज़गश्त तो आज सुनी होगी कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और उनकी बड़ी मकबूल रहनुमा मरीम नवाज़ के पासपोर्ट वापसी के हवाले से केस की समाअत थी, जो अदालत ने आज जो है वो मंजूर कर ली इस्तदा, और उनकी ये दरख्वास्त मंजूर करते हुए ने 4 साल के बाद पासपोर्ट वापस करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अब ये बड़ा दिलचस्प केस रहा है। 4 साल पहले जब लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरीम नवाज़ को उनका पासपोर्ट सरेंडर करने का और 7 करोड़ रुपये ज़र ज़मानत जमा कराने का हुक्म दिया था, तो उसके अगले दिन ही मरीम नवाज़ ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें ये कहा था कि वो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए इंग्लैंड जाना चाहती है, लिहाजा उनका पासपोर्ट वापस किया जाए। 4 साल पहले यानी 2018 में इस दरख्वास्त पर नोटिस भी हो गए, मगर उसके बाद ये केस दोबारा न लग सका। अब कुछ अर्सा कबल जो है वो रमज़ान में मरीम नवाज़ ने एक दरख्वास्त और फिर दायर की पासपोर्ट वापसी के लिए कि वो उम्रे पर जाना चाहती हैं, लिहाजा उन्हें पासपोर्ट वापस कर दिया जाए। इस दरख्वास्त की मुख्तलिफ़ बेंचेस में मुख्तलिफ़ जजेस समाअत के लिए उनके पास लगती रही, मगर वो जजेस जो है वो बार बार इनकार करते रहे, जिसके बाद मजबूरन मरीम नवाज़ को ये दरख्वास्त वापस लेना पड़ी। अब तीसरी बार मरीम नवाज़ ने दोबारा ये दरख्वास्त दायर की थी, और ये तीसरी बार भी इस दरख्वास्त के साथ भी वही काम होता रहा। मुख्तलिफ़ जजेस मुख्तलिफ़ बेंचेस के पास ये समाअत के लिए लगती रही और वो इनकार करते रहे। बिल आखिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत का बेड़ा उठाया और इस केस को जो है वो उन्होंने समाअत की, और अब जो है वो आज उसका फ़ैसला कर दिया, मरीम नवाज़ को पासपोर्ट वापस करने का हुक्म दे दिया। आज की जो समाअत थी वो ख़ासी दिलचस्प समाअत थी। एक तरफ अमजद परवेज़ जो कि मरीम नवाज़ के वकील थे, वो मरीम नवाज़ के हक़ में दलाइल दे रहे थे, और दूसरी जानब हम ये देख रहे थे कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स और जो वफाकी हुकूमत के वकील थे उनके भी आलमोस्ट जो आर्गूमेंट थे वो मरीम नवाज़ के हक़ में ही थे, जिसकी वजह से बेंच को फिर बिल आखिर यही फ़ैसला, यही कंक्लूजन पर पहुँचना पड़ा कि ये पासपोर्ट वापस कर दिया जाए। जब जस्टिस अमीर भट्टी ने इस केस की आज समाअत शुरू की तो मरीम नवाज़ के जो वकील थे अमजद परवेज़, उनका ये कहना था कि 4 साल से ये पासपोर्ट जो है वो अदालत के पास जो है वो पड़ा हुआ है, और किसी भी शख्स को गैर या लामुतनाही मुद्दत के लिए पाबंद नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल कवानीन का उन्होंने हवाला दिया कि इंटरनेशनल कवानीन की रूह से भी आज़ादाना नकलो हरकत जो है वो हर इंसान का बुनियादी हक़ है, और मरीम नवाज़ को इस हक़ से महरूम नहीं किया जा सकता। उनका बड़ा अच्छा पॉइंट था कि 3.5 साल गुज़श्ता हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत रही, और पीटीआई की हुकूमत में इस केस का चालान तक या रेफरेंस तक अदालत में नहीं आया। तो जब केस ही शुरू नहीं हुआ, तो अगर ये अगले 4 साल 5 साल तक मज़ीद नैब जो है ये केस अदालतों में नहीं लाती, तो क्या ये पासपोर्ट जो है वो अदालत के पास पड़ा रहेगा, और मरीम को जो है वो बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी, उनको उनका पासपोर्ट नहीं मिलेगा। इस पर अदालत ने उनसे जब ये पूछा कि आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो फ़ैसला है उसे कलअदम करार दे दिया जाए पासपोर्ट रखने का, तो अमजद परवेज़ का ये कहना था कि वो फ़ैसला तो कलअदम नहीं करवाना चाहते, वो ये चाहते हैं कि इसमें तरमीम कर दी जाए, और तरमीम करके उनको पासपोर्ट वापस करने के अहकाम जारी किए जाएँ। अब चूँकि इसी बेंच में वो जज यानी जस्टिस अली बाकर नजफ़ी भी शामिल थे जिन्होंने पासपोर्ट जो है वो सरेंडर करने का हुक्म दिया था, तो लिहाजा हम उसको ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से उनका ये ख्याल था कि इसको रिव्यू पिटीशन के तौर पर लिया जाए और इस जो ऑर्डर है उसको अमेंड किया जाए। अब यहाँ दिलचस्प सूरत ये थी कि जब अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल या वफाकी हुकूमत के वकील से ये पूछा कि आप ये बताएं कि जब मरीम की ज़मानत मंजूर हुई लाहौर हाई कोर्ट से, तो क्या आपने इसके ख़िलाफ़ कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में की या नहीं, तो उनका ये कहना था कि मुझे इस हवाले से कोई इल्म नहीं, जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार भी किया, और अदालत का ये कहना था कि आपको फ़ाइल पढ़ के आना चाहिए था। आपके मुखालिफ आएँ तो आप सीधे खड़े हो जाते हैं, और अगर आपके कोई दोस्त आ जाएँ, आपके अपने आ जाएँ, तो फिर आप लेट जाते हैं और आप केस को फॉलो नहीं करते। अदालत ने ये कहा था कि आपका ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि आप इस केस की फ़ाइल पढ़ते हो, अदालत के आके मुआवनत करते हैं। अच्छा, इस केस में एक बड़ी दिलचस्प बात जो सामने आई वो ये थी कि जब नैब प्रोसिक्यूटर को अदालत ने उससे ये इस्तफसार किया कि आप ये बताएं कि आप इस हवाले से क्या कहते हैं, तो यूँ लगा कि वो नैब प्रोसिक्यूटर नहीं है बल्कि मरीम के वकील हैं। उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली एक बात कही, उनका ये कहना था कि हमें ना तो अब मरीम नवाज़ की तफ्तीश करनी है,
और ना ही मरीम नवाज़ के पासपोर्ट की भी हमें ज़रूरत है। अगर उसे वापस करना चाहे अदालत तो वापस कर सकती है। उनका ये कहना था कि चूँकि अब नैब के कानून में तरामीम हो चुकी हैं और मुख्तलिफ जो है वो तरामीम आई है सामने, जिसके बाद अब जो चौधरी शुगर मिल्स का केस है उसको हमने नई तरामीम की जो है वो रोशनी में उसका रिव्यू किया जा रहा है कि आया ये नैब की जुरिसडिक्शन अब बनती भी है या नहीं। इस पर अदालत ने उससे ये पूछा कि क्या आपको नहीं पता, आप प्रोसिक्यूटर हैं, आपको नहीं पता कि नैब की जुरिसडिक्शन बनती है या नहीं। तो उनका ये कहना था कि चूँकि ये के बाद दी गई बहुत सारी तरामीम आई जिसकी वजह से जो है अभी हम इसको रिव्यू कर रहे हैं कि आया ये केस बनता भी है या नहीं। तो लिहाजा अगर अदालत ये पासपोर्ट वापस करना चाहे तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं। इस हवाले से नैब की जानिब से बाकायदा तौर पर एक तहरीरी जवाब भी दाखिल करवाया गया था जिसमें अदालत को ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि हमें कोई एतराज़ नहीं उसके पासपोर्ट वापसी का, और एक बुनियादी हकूक़ के को मद्देनज़र रखते हुए, एक बुनियादी हक़ को हम मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ये कहते हैं कि अगर अदालत पासपोर्ट वापस करना चाहे तो कर सकती है। अदालत ने जब ये तमाम चीज़ें कंक्लूड की तो उसके बाद अदालत ने ये फ़ैसला सुना दिया और मरीम नवाज़ को 4 साल के बाद जो है वो अब ये पासपोर्ट वापस करने के अहकाम जारी कर दिए। अब हमने ये देखना ये है कि मरीम नवाज़ का ये फ़ैसला जारी होता है, उसके बाद मरीम नवाज़ आएंगी, अपना पासपोर्ट जो है वो लाहौर कोर्ट से वापस लेंगी। उसके बाद इनका अगला लाएमल क्या होगा? क्या ये वाकई सीधा अपने वालिद के पास जाएंगी, वहाँ जाकर जो है वो तीमारदारी के लिए इंग्लैंड जाएंगी, या फिर जिस तरह इन्होंने इससे पहले दरख्वास्त दायर की थी कि उम्रे के लिए जाना है तो वो उम्रे के लिए जाएंगी। अब एक छोटा सा इसमें इबाम है जो लोगों के जहनों में पाया जा रहा है, सोशल मीडिया पर ख़ासी ये चीज़ चल रही है कि आया ये कौन से केस में जो है वो पासपोर्ट ज़ब्त किया गया था और किस केस के बाद जो है ये पासपोर्ट वापस किया गया। लोगों के जहन में इबाम ये है और सोशल मीडिया पर भी ये चल रहा है कि शायद ये इवन फील्ड का जो है वो केस था जिसमें पासपोर्ट ज़ब्त कर दिया गया था। लोग मुसलसल ये तबसरे कर रहे हैं कि ये इवन फील्ड में चूँकि अब फैसला आ चुका है, मरीम बरी हो चुकी है, तो उसका पासपोर्ट रखने की ज़रूरत नहीं, जबकि पासपोर्ट की अदालत में जमा करवाने में या पासपोर्ट ज़ब्ती में, पासपोर्ट सरेंडर करने में के साथ जो है वो इवन फील्ड रेफरेंस का कोई ताल्लुक़ नहीं। ये मामला जो है वो चौधरी शुगर मिल्स का था और चौधरी शुगर मिल्स में अभी तक जो है वो रेफरेंस अदालत में आया ही नहीं। अभी तक उसका चालान 4 साल में पेश ही नहीं हुआ, तो केस शुरू नहीं हुआ। मरीम से जो है मरीम के वकील का भी ये कहना था कि कोई भी अदालत बुनियादी हक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला जारी नहीं कर सकती। मरीम की जो ज़मानत थी वो मेरिट भी हुई थी, तो लिहाजा अदालत को जो है वो पासपोर्ट ज़ब्त करने का, पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म नहीं देना चाहिए था। तमाम आर्गूमेंट के बाद अब एक बहुत बड़ा 4 साल का इंतज़ार मरीम नवाज़ का ख़त्म हुआ। अब उन्हें ये जो है वो पासपोर्ट मिल गया है। अब वो आज़ादाना तौर पर अपने वालिद के पास जाना चाहें, उम्रे पर जाएँ, या दुनिया की किसी भी हिस्से में जाना चाहें वो जा सकती हैं। तो नाज़रीन, आज का व्लॉग उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव और जो अहम नोयत के मामलात होंगे उस पर आपको व्लॉग करके हम आपके सामने लाएंगे और आपको वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे जो दीगर व्लॉगर्स नहीं दे सकते। उम्मीद है कि जो है आपका आज के व्लॉग आपको यकीनन पसंद आया होगा। स्टे ट्यून, इंशाल्लाह अगले नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।